हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत आज ही नहीं बल्कि पहले भी अपना नाम हमेशा ही विश्व भर में ऊपर करता रहा है और ये सब उन्हीं लोगों की कड़ी मेहनत से संभव हो पाया है जिन्होंने इस दुनिया में कुछ अलग कर दिखाया है। उन्हीं में से एक नाम है सर सीवी रमन का। भारत में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने सीवी रमन का नाम न सुना हो। इन्हें अपने आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार तक भी मिल चुका है। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था, जो एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को भारत के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता एक टीचर थे जो फिजिक्स पढ़ाया करते थे। सीवी रमन बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। सन 1904 में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से बीए भी पास कर लिया था और सन 1907 में फिजिक्स में एमए भी पास कर लिया था। एमए में इन्होंने क्लास में ही नहीं बल्कि स्कूल में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। सन 1906 में प्रकाश विवर्तन पर इनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ। सन 1907 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने के बाद वो कलकत्ता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल नियुक्त हुए। वे नौकरी तो कर ही रहे थे, लेकिन उनका झुकाव साइंस की ओर भी था। वे इस क्षेत्र में भी कुछ करना चाहते थे। एक दिन जब वे गाड़ी से जा रहे थे तो उनका ध्यान एक संस्था पर पड़ा। उस संस्था का नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस। वे ऑफिस के बाद अपना समय इस संस्था में बिताने लगे। उन्हें यहाँ काम करना बहुत ही अच्छा लगता था। फिजिक्स में उनकी बहुत अधिक ज़्यादा रुचि थी। इसी के कारण सन 1917 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि सर सीवी रमन को रमन इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या आपको पता है कि इन्हें रमन प्रभाव को खोजने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये एक बहुत ही दिलचस्प घटना है। सन 1927 में एक दिन ये एक व्यक्ति को अपनी प्रयोगशाला दिखा रहे थे। तभी इनके एक विद्यार्थी एस कृष्णन इनके पास दौड़ते हुए आए और उन्होंने सर सीवी रमन को बताया कि प्रोफेसर कॉम्पटन को एक्स किरणों के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कृष्णन की यह बात सुनकर सर सीवी रमन ने कहा कि जिस प्रकार पदार्थ से गुजरने पर एक्स किरणों में परिवर्तन आते हैं, क्या प्रकाश में भी उसे पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर परिवर्तन नहीं आएंगे? यह प्रश्न उनके दिमाग में घूमने लगा और उन्होंने इस पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक मरकरी आग से एक रंगीन प्रकाश की किरण को कुछ पारदर्शी पदार्थों से गुजारकर एक साधारण स्पेक्ट्रोग्राम पर डालकर उनका स्पेक्ट्रम लिया। कई पदार्थों से प्रकाश किरणों को गुजारने पर उन्हें स्पेक्ट्रम में कुछ नई रेखाएं प्राप्त हुई, जिन्हें बाद में रमन लाइन के नाम से जाना गया। 4 दिनों तक दिन रात काम करके 16 मार्च 1928 को सर सीवी रमन ने बेंगलोर में रमन इफेक्ट की घोषणा कर दी। इसी रमन इफेक्ट के लिए सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन इफेक्ट पर विश्व भर में अनेक प्रयोग किए गए। यह प्रभाव पदार्थ के अणुओं की संरचना समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अब मैं आपको सीवी रमन की कुछ उपलब्धियां भी बता देता हूं। सर सीवी रमन सन 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी में फेलो बन गए। रमन प्रभाव के लिए 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1947 में उन्होंने बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1954 में भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ इन्हें। 27 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की, जिसकी याद में भारत में इस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर सीवी रमन ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को विश्व के सर्वोच्च स्तर तक ले जाने का प्रयास किया। वे पूरा जीवन भर शोध कार्यों में लगे रहे। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस उपकरण से उन्होंने रमन इफेक्ट को खोजा था, उसका मूल्य इतना कम था कि उस पर विश्वास नहीं होता। आजकल रमन इफेक्ट का अध्ययन करने के लिए जिन उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है, उनकी कीमत होती है 1 लाख के आसपास। और जिस उपकरण से सर सीवी रमन ने उस उपकरण को खोजकर इसकी खोज की थी, उसकी कीमत सिर्फ मात्र 200 रुपये थी। सर सीवी रमन ने फिजिक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 21 नवंबर 1970 को इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।